जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है गढ़वाल भवन में और देश के तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारी आए हुए थे और अलग अलग जिनको जातियों में बांटा गया है, तो क्या रहा आज का प्रोग्राम? आज का जो प्रोग्राम है गढ़वाल भवन में जो प्रोग्राम रखा गया था, ये मुख्यतः जो है माननीय दीना भाना जी का जो आज जन्मदिन था 28 फरवरी को, उसके उपलक्ष्य में था। उनको जन्मदिन को सेलिब्रेट करना था और उसके साथ ही साथ माननीय डी के काकोड़े साहब का जन्मदिन भी था, तो हमने उनको याद किया। और आज ही के दिन हमने एक नया काम शुरू किया है, माननीय दीना भाना मेमोरियल ट्रस्ट, हमने उसकी आज घोषणा की है। और जल्दी ही हम जो है माननीय दीना भाना मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से दिल्ली में कम से कम 2.5 से 3 एकड़ जगह लेकर के हम जो है एक बड़ा जो है मेमोरियल ट्रस्ट एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो समाज के काम में योगदान के लिए रहेगी। और मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर केवल सफाई कर्मी जातियों का प्रोग्राम नहीं था, ये सभी समाज के लोगों ने, मूल निवासी समाज के सभी लोगों ने, सभी जातियों ने मिल कर के ये जन्मदिन को सेलिब्रेट किया और डी के काकोड़े साहब को याद किया। क्या आप लोगों का प्रेशर ही है जो दिल्ली में केजरीवाल अब जनरल सीट से एक एससी वर्ग के विधायक को जो उतार रहे हैं, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? भाम सेठ की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से देश के मूल निवासियों को जगाने की विचारधारा, जागृत करने की विचारधारा है। और जब मूल निवासी जागता है तो निश्चित रूप से मनवादी लोग घबरा जाते हैं और मैं समझता हूँ उन्हें डर कहीं ना कहीं लग रहा है, और इसलिए वो जो है अभी जो ये टिकट की जो बातें आई है, कहीं ना कहीं इसका प्रेशर मैं मानता हूँ दबाव है। आने वाली क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि लगातार जो है ठेकेदारी प्रथा भी है, प्राइवेटाइजेशन भी पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, हम लोग पूरे देश में मूल निवासी समाज को जागरूक करने का कार्यक्रम चला रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, और जल्दी ही हमारी कुछ राजनीति को लेकर भी हम सामने लेके आएंगे। वो अभी थोड़ा सा जो हम बताएंगे आप लोगों को बाद में। आपका भाम सेठ जो है टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है, किस तरीके से यानी कि समाज को इकट्ठा कर पाएंगे आप, जब आपके अंदर खुद ही एका नहीं है तो? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है। मैं जो भाम सेठ जो है, भाम सेठ विचारधारा पर काम करता है, अपने मूल निवासी महापुरुष हैं। और सभी लोग पूरे देश में अलग अलग संगठन के रूप में नाम से कहीं पर भी जो है भाम सेठ के जो महापुरुषों के विचार। सर मेरा सवाल ये है कि भाम सेठ के कम से कम दर्जनों आज के टाइम में संगठन बन चुके हैं। 5 तो ये बता रहे हैं, 5 से भी ज़्यादा संगठन है। जितने भी संगठन अभी हमारी एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है, तो वो सभी जो ग्रुप है उनसे बात कर रही है, और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी एक मंच पर आएँ और आगे की रणनीति तैयार करें। आपको लगता है कि जितने भाम सेठ के टुकड़े हुए हैं वो वापस एक मंच पर आएंगे आपके साथ? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए प्रथम जो उद्देश्य है वो महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन करना, और उस उद्देश्य को लेकर के मैं साथ आएंगे। मेरा काम। सर आप एक मंच पे लाकर समाज को किस तरफ लेके जाएंगे? अगर 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ गया, समाज को किस तरफ लेके जाएंगे एक मंच पर लाकर? हम लोग उसके लिए कुछ विकल्प तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसका घोषणा करनी टाइम लगेगा, तो हम विचार विमर्श करके सभी के साथ सभी संगठन। ओबीसी को आप मुख्य अतिथि बनाते हैं, जिस तरीके से ओबीसी को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओबीसी है जो आपका साथ ही नहीं दे रहा, जैसे लक्ष्मण यादव भी आज नहीं पहुँचे। माननीय लक्ष्मण यादव जी की माता जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उन्हें गाँव जाना पड़ा, उनका मैसेज भी आया था, मैंने वीडियो भी बना के डाला। क्या ऐसी स्थिति में बताइए मैं क्या करूँ? तो हमने उनको अलाउ किया कि कोई बात नहीं, माता जी का आप देखभाल कीजिए और नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं, किसी प्रोटेस्ट में भी वो नहीं शामिल होते। वो दलितों के जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारी ऋतु बहन का प्रोटेस्ट है, किसी प्रोटेस्ट में नहीं आए, वो किसी दिन बड़े आंदोलन में नहीं आए। पहली बात तो ये दलित शब्द, ओबीसी शब्द, इस तरह के शब्द भाम सेठ भाम सेठ इस देश के SC ST OBC और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको मूल निवासी के रूप में मानता है। मूल निवासी
के कंसेप्ट पर हम लोग काम कर रहे चलिए मूल निवासी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बताता हूँ कि हमारी बहन ऋतु बैठी है, उसने परसों भी एक बड़ी कॉल दी थी, लेकिन कोई जितना ओबीसी है कोई साथ नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ओबीसी के लोग साथ में आए। ओबीसी के लोग, आज का भी जो प्रोग्राम था उसमें बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग थे, और जब हमने कॉल किया है तो ओबीसी के जो मूल निवासी साथी है उन्होंने अपना पूरा साथ सहयोग। सर, आपने कहा कि बाम से जातिवाद नहीं मानता है, मूल निवासी मानता है, लेकिन जब झंडा ढोता है दलित, मार खाता है दलित, आंदोलन करता है दलित, जागरूक करता है दलित, और लड्डू खाता है, और लड्डू खाता है ओबीसी। अब इस पर क्या कहेंगे? अभी भारत की जो व्यवस्था है उसमें, भारत की जो व्यवस्था है, जो अल्पसंख्यक लोग जो राज कर रहे हैं इस देश पर, तो क्यों कर रहे हैं? मूल निवासी समाज को टुकड़े में बांटकर ही तो वो राज कर रहे हैं। तो हम उसके विपरीत में जो हमारे मूल निवासी समाज के, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको एकजुट करके हम उनको व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन मूल निवासी में जो ओबीसी समाज है, यादव समाज है, कई प्रदेशों में यादव समाज है, कम से कम 10-12 तो भारत में यादव ओबीसी समाज में मुख्यमंत्री है। आज उसी प्रदेशों में ज़्यादा शोषण SC/ST ओबीसी का हो रहा है, SC समाज SC/ST का हो रहा है, ओबीसी सबसे ज़्यादा शोषण कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे? है मूल निवासी आप कह रहे हैं? वो अभी मनोवादी विचारधारा से ग्रसित लोग हैं। हम धीरे धीरे उनको अपनी विचारधारा में ला रहे हैं, और समय लगेगा। आपको नहीं लगता कि आप जैसे लक्ष्मण यादव जैसों को मंच भी अपना देते हैं, हीरो भी बनाते हैं, लेकिन इनके लोग ही आपके मंचों पर भीड़ में नहीं आते तो इतनी संख्या में? इसमें अपने जो लक्ष्मण यादव जी, क्या वो बहुजनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या वो केवल ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं? सर, जब हम ये कहें कि ऐसा परिस्थितियाँ है, तो हम माननीय लक्ष्मण यादव जी को कहें कि आप जो है मूल निवासी लोगों की भोजन की बात ना करें, ऐसा कहें, ऐसा मानते हो? लक्ष्मण यादव जी एक व्यक्ति निकल करके आए हैं सर, केवल भाषण, अपनी नौकरी दाव पर लगा दी। भाषण कैसे नौकरी? अपनी नौकरी दाव पर लगा दी। मूल निवासी बहुजन जो हमारे महापुरुष है, हमेशा उनका प्रचार प्रसार वो लोग कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन कितने ओबीसी उनके साथ आ रहे हैं? बातें हो गई जागरूक समर्थन में कितने ओबीसी आ रहे हैं? मैं एक और प्रश्न आता है इसी पे। हमारी एक बेटी ऋतु सिंह बैठी है प्रदर्शन पर, अगर लक्ष्मण यादव को निकाला गया तो वो किसी प्रदर्शन पे क्यों नहीं बैठे? अभी तक हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कोई आंदोलन क्यों नहीं करा? बहुत सारे ओबीसी के जो साथी जो है वो ऋतु के समर्थन में आए हैं, काम कर रहे हैं। आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि ओबीसी के लोग जो है साथ नहीं दे, ये गलत। चलिए, मैंने ये नहीं कहा सर, मेरा सवाल ये था कि ओबीसी जैसे लक्ष्मण यादव को निकाला गया, तो जैसे ऋतु प्रदर्शन कर रही है तो उसे भी इस तरीके से आना चाहिए। तो साथ में पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लक्ष्मण यादव जी को मूल निवासी समाज से अलग क्यों देख रहे हो? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करते ना साथ में। नहीं करते सर, ओबीसी समाज आता नहीं, हम तो इसलिए अलग देख रहे हैं। कोई ओबीसी आता नहीं, अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो ओबीसी समुदाय से वो लोग काम कर रहे हैं मूल निवासी विचारधारा पर, बहुजन विचारधारा पर, वो लोग अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी समय लगेगा समाज में परिवर्तन होने में समय लगेगा। ओके, धन्यवाद। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।